डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपनी आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपनी आप से। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग बेटा कल मतलब पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे पहले चैप्टर का जो कि वास्तविक संख्याएं थे, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे सब हम करवाए थे कि नहीं करवाए थे? नहीं देखे हो तो जाके देख लो, और देखे हो तो क्या आपके तो बल्ले बल्ले है बेटा। आज हम उसी सीरीज को मतलब क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि कौन सा है? बहुपद। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम करवाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बेटा 20 नंबर बना के जाता है तो करना जरूरी है, ठीक है। तो आज देखेंगे बेटा बहुपद के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप सभी लोग वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं। जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमारा दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है। तो आ जाओ चलो देखते हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बाबू? पहले नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। तो कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? बेटा कौन सा नहीं है? तो देखोगे पहला तो है, दूसरा भी है बेटा, इसमें तीसरा भी है, लेकिन चौथा जो दिख रहा है आपको पहले का ऑप्शन नंबर डी, ये क्या होगा बेटा? द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको देखते हैं, उसको लगाते हैं, ठीक है। चलो मेरे रसगुल्ला आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो बेटा आप लोगों को पता है द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी, त्रिघात बहुपद है 3 होगी। तो कितने घात बहुपद बोला है? 2 घात, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 हो जाएगी मेरे रसगुल्ला। तो कोई ऑप्शन नंबर में है कि नहीं है तो देखा जाए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? तीसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो बाबू -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद शून्यक दिया है, तो मान लिया एक शून्यक बेटा अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। अल्फा बराबर -3 दिया है, बीटा बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। यही दिया है ना मेरे रसगुल्ला, मेरे जिगर के छल्ला। तो बाबू द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? होता है बाबू द्विघात बहुपद का सूत्र यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब शून्यकों का योग इंटू यक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही होता है बाबू। तो करोगे जब तो क्या होगा? होगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान -3, बीटा का मान 4, यक्स और अल्फा इंटू बीटा मतलब -3 और गुणे कितना बाबू? 4, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। तो यक्स स्क्वायर और माइनस रहने दो, -3 + 4 कितना बचेगा? 1 बचेगा यक्स, और 1 के साथ क्या हो जाएगा बाबू? यक्स, और प्लस कितना बाबू? -3 और 4 का गुणा होगा -12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर। अब बाबू 1 में x का गुणा होगा तो x ही होगा, तो माइनस हो तो माइनस यक्स और प्लस माइनस -12। तो इसका बहुपद हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। ऑप्शन में कोई दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है बेटा। क्या करो, सब में 2 से भाग दे दो। 2 से भाग दोगे, 2 से भाग दोगे, 2 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा बेटा, कितना होगा? 6। तो x स्क्वायर बटे 2 माइनस x बटे 2 -6। ये तो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 2 से भाग दिया है, आंसर तो ही हो सकता था लेकिन अब ये होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आया होगा। आ जाओ चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
मुझको न रोकिए ना नजराने दीजिए, अरे मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। कह रहा 4 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। बेटा बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यह दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके शून्यक बोला है। अब बाबू आप लोग जानते हो, इसका क्या करो, फैक्टर कर दो, करने आता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका गुणा इसमें होगा -3 होगा। -3 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो -3 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या -2 आए। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस कितना है बेटा 3x प्लस x और -3, 3 एक कम 3, -3 प्लस 1 -2 बचेगा। यहां बाबू x कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा। दोनों में कॉमन है x -3 तो बच जाएगा x प्लस 1। तो बाबू इसके शून्यकों की संख्या, अगर x -3 बराबर हम 0 ले लें तो x बराबर हो जाएगा 3, और x प्लस 1 बराबर 0 ले लें तो x बराबर हो जाएगा -1। मतलब शून्यक क्या होंगे, 3 कामा -1 है। कोई ऑप्शन बेटा 3 कामा -1 कोई दिख रहा है तो 3 कामा -1 कौन सा है बाबू, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब निकाल लोगे आप लोग ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं, 3 नहीं 4 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा और उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कोई भी कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। जाते हो परदेश पिया, क्या कहते हैं पहले के लोग, मतलब गाने अच्छे होते थे ना। हो जाते हो परदेश पिया, अरे जाते ही खत लिखना। क्या कह रहा बेटा 5 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 दिया बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया a प्लस 1, और यहां पे x दिया होगा और यहां पे प्लस या माइनस दिया होगा। क्या दिया है, प्लस b के क्या रहा है, शून्यक 2 और -3 है। ठीक है बाबू, हम अल्फा बराबर मान लेते हैं 2 और बीटा बराबर मान लेते हैं -3। इतना तो समझ गए होंगे। तो क्या रहा है, तो a और b का मान निकालना है। क्या करना है, तो क्या करना है बेटा, a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो a और b का मान कैसे निकलेगा, अगर निकाला जाए बेटा a और b का मान तो कैसे निकलेगा। तो एक काम करो बाबू, इसके 2 शून्यक दिए हैं, एक दिया है बेटा 2, एक दिया है -3। ऐसे करो बाबू, इसको सॉल्व करो कि ये एक दिया है बेटा कितना 2 दिया है, एक दिया है -3 दिया है ना बाबू। एक बार x बराबर 2 रख दो, दिया 2 शून्यक है बेटा, तो x बराबर 2 पर जब सॉल्व करोगे या इसका पूरा वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस a प्लस 1 और गुणे यहाँ पे 2 और प्लस b बराबर 0। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे बेटा 2 का गुणा इसमें होगा 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0। बेटा 4 2 6 प्लस 2a प्लस b बराबर 0, तो 2a प्लस b बराबर -6 हो जाएगा। 2a प्लस b बराबर -6, इसको मान लिया बेटा, क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मतलब समीकरण नंबर 1 का है, तिरछा यहीं पे लिख दिए होते, लिख दे सकते थे ना बेटा। अब बाबू x बराबर -3 पर देख लेते हैं। x बराबर -3 पर जब देखोगे तो x का वैल्यू बेटा -3 का स्क्वायर और प्लस a प्लस 1 और गुणे क्या होगा -3 प्लस b बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। कर सकते हो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। करोगे माइनस के स्क्वायर प्लस 3 का 9 और -3 का गुणा a में होगा -3a, इसका गुणा इसमें होगा -3 प्लस b बराबर 0। अब क्या होगा बाबू, -3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 6, -3a और यहां पे कितना है बाबू प्लस b बराबर 0। एक काम करो बाबू, 6 को उधर भेज दो तो -3a प्लस b बराबर -6, समीकरण नंबर 2। बाबू ये 2 है या 1 है, अब चाहे 1 में से 2 को घटाओ चाहे 2 में से 1 को घटा दो। ठीक है, क्योंकि प्लस b यहां पे प्लस b यहां पे,
तो क्या करोगे, 1 माइनस 2 करोगे। एक कितना है, एक है 2a प्लस बी बराबर -6, दूसरा है -3a प्लस बी बराबर -6। घटाओगे बेटा, माइनस है तो प्लस, यह माइनस है तो प्लस, यह प्लस है तो माइनस, यह माइनस है तो प्लस। बाबू प्लस बी माइनस बी कैंसिल, और यहां पे -6 प्लस 6 कैंसिल, यह प्लस 3 2 5a, ठीक है। 5a बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, 0। तो 5a बराबर बच गया मेरे रसगुल्ला क्या, 0। अब बाबू a बराबर 0/5, a बराबर 0/5, मतलब a का वैल्यू आ गया बेटा 0। एक काम करो, चाहे समीकरण 1 उठाना चाहे समीकरण 2, जिससे जो आपको क्यूट लगे, अच्छा लगे, उसी से कर सकते हो, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम करना है 2a प्लस बी बराबर -6, तो 2a प्लस बी बराबर -6, तो 2a का वैल्यू 0 प्लस b बराबर -6, तो बाबू हो जाएगा b बराबर -6। तो a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू -6। तो दिख रहा है बाबू कोई ऑप्शन, हाँ दिख रहा है डी वाला ऑप्शन। क्या दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बाबू, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6 नंबर क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस, दिया बाबू एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस कितना दिया बाबू, 5x, कहां गया ये, तो कोई और क्वेश्चन है, 1 मिनट बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था 6 नंबर, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपद की संख्या है। बेटा शून्यक -2 मतलब एक शून्यक दिया है बेटा, मान लिया अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 3, ठीक है। यही दिया है, क्या दिया है, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -3, 2 शून्यक हो गए, यही है ना। शून्यक -2 और 5 वाले, सॉरी यहाँ पे बेटा बीटा 5 होगा, हम 5वां क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ठीक है। अब शून्यकों की संख्या, बहुपदों की संख्या होगी, तो ध्यान देना बेटा, बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो x² बेटा रहेगा माइनस मूलों का योग -2 प्लस 5, यही होगा बेटा, x है तो x रहेगा, और प्लस मूलों का गुणनफल तो -2 गुणे 5, यही होगा बेटा, -2 गुणे 5। तो x² बाबू माइनस है, यहां -2 प्लस 5 3 बचेगा x, और प्लस 5 दूनी 10, -10 हो जाएगा, ठीक है। तो करोगे x² -3x और -10, ये तो बेटा इसके एक बहुपद हो गए। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो हो जाएगा कितना बाबू, तो हो जाएगा 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 2x² -6x -10 दूनी 20। ऐसे बेटा इसमें हम 3 का गुणा कर सकते हैं, एक बहुपद और निकलेगा, 4 का गुणा कर सकते हैं, एक बहुपद और निकलेगा। ऐसे बेटा इसमें अनंत सारे बहुपद निकलेंगे, ढेर सारे बहुपद निकलेंगे, तो क्या होगा, इसमें बहुपदों की संख्या 3 से अधिक होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, द्विघात बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। बेटा दिया x² प्लस 99x, यही दिया है, x² प्लस 99x दिया है, ठीक है। और क्या कहा, इसके शून्यकों की संख्या होगी, मतलब शून्यकों की संख्या नहीं, जिसके शून्यक है, दोनों ऋणात्मक धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों क्या है बेटा, बराबर है, ठीक है। चलो x² प्लस 99x और प्लस 127, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर 99, c बराबर 127, ठीक है बेटा, कर लोगे। अब बाबू अगर तुलना किए होते तब भी यही लिखते। अगर बाबू हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा बाबू, b कितना है -99, a कितना है 1, तो हो जाएगा -99, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है 127 बटे क्या है बेटा a, 1 है, तो हो जाएगा 127। अब बाबू दो चीजों को जोड़ने पे क्या बन रहा है, ऋणात्मक बन रहा है, मतलब एक माइनस हो सकता है, एक प्लस हो सकता है, एक कंडीशन होगी, मतलब माइनस वाला ज्यादा हो प्लस वाला कम हो, या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों माइनस माइनस में हो,
तभी यह बेटा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस प्लस कर दें बेटा माइनस, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे गुणा करने प्लस आ रहा है बेटा, तो माइनस गुणे क्या होगा, प्लस। माइनस गुणे प्लस, तो माइनस होगा बेटा, माइनस गुणे माइनस, तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अगर बेटा दोनों माइनस है तभी तो जोड़ माइनस होगा और गुणा प्लस होगा। ठीक है, अगर इससे अलग कुछ भी है तो ये कंडीशन नहीं आएगा, दोनों ऋणात्मक ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको आप लोग नोट कर लो, फिर लगाते हैं 8वां क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा 8 नंबर क्वेश्चन। ये था 7 नंबर क्वेश्चन बेटा, और आगे चल के बाबू बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान देना कि मतलब अगर सोचो कि हाँ हल्के में है क्वेश्चन, सब छोड़ के चलें अपनी क्या बोलते हैं उनके साथ मजा करने, मतलब उनके मतलब दोस्तों के साथ, गलत मत सोचना, तो गलत बात है। ठीक है, कह रहा बाबू बहुपद एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स, यही दिया है, एफ एक्स बराबर क्या कह रहा बाबू कि के पे के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बेटा, यहाँ पे है 13x प्लस 4 के, 13x प्लस 4 के, यही है 13x प्लस 4 के का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो के का मान है। एक शून्यक बेटा दूसरे का व्युत्क्रम हो, ध्यान देना, एक शून्यक, तो यहां पे मान लेना, माना पहला शून्यक क्या है बेटा, पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा क्या है बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, शून्यक बराबर बीटा, तो बाबू जो बीटा होगा यह 1/अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि बोला है इसका व्युत्क्रम हो। तो बाबू अगर हम देखें इसमें क्या देखोगे, a का वैल्यू कितना होगा, के स्क्वायर प्लस 4, b का वैल्यू होगा बाबू 13 और c का वैल्यू होगा 4 के। हम निकालें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा का वैल्यू बेटा अल्फा है और अल्फा प्लस बीटा ना निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो बेटा, फिर देखते हैं काम लगा तो निकाल लेंगे। सी बाई ए, अल्फा का वैल्यू अल्फा है बेटा, बीटा का वैल्यू क्या है, 1/अल्फा के बराबर है, तो इसकी जगह लिखेंगे 1/अल्फा। सी का वैल्यू 4 के है और ए का वैल्यू है बेटा के स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इससे कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, ध्यान देना, होगा बाबू के स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या है, 4 के, 4 के को इधर लाओ तो के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, गुणा करने प्लस जाए, जोड़ने घटाने पे -4 आए। ठीक है, तो के स्क्वायर -2 के फिर -2 के प्लस 4 बराबर 0। बाबू इसमें के कॉमन होगा तो बचेगा के -2 और यहाँ पे क्या होगा, के -2 बचेगा, के कॉमन होगा, यहाँ पे -2 कॉमन होगा तो के माइनस क्या बचेगा, 2 बराबर 0 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे दोनों में क्या कॉमन है, के -2 कॉमन है, के -2 कॉमन है तो बचेगा क्या बेटा, यहाँ पे बच जाएगा के -2 बराबर 0। तो बाबू दोनों में के -2 आ रहा है तो के का वैल्यू कितना होगा, के का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, क्या होगा, के का वैल्यू 2 होगा। ऑप्शन में कोई है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, और उसको लगाने के साथ साथ निपटाते भी हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा। 9वां क्या कह रहा, 9वां कह रहा बाबू कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यक हैं, क्या है बाबू, एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 और क्या है
माइनस सी के शून्यक है, माइनस सी के शून्यक हैं। इस प्रकार है कि ए अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन बराबर 0। क्या दिया है बेटा? अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन बराबर 0। तो क्या करना है? सी का मान होगा। तो पहले बाबू इसको खोल लो थोड़ा सा। क्या करोगे? इसको खोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, इसका गुणा होगा माइनस पी माइनस सी। तो इसको कह सकते हो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन ले लो, पी प्लस सी। अगर बाबू देखोगे ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू माइनस पी होगा, सी का वैल्यू माइनस पी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। अब कहा है बाबू, क्या कहा है क्वेश्चन? कहा है, ध्यान देना, कहा अगर यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो बाबू, ये भी काम कर लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है बेटा? माइनस पी है, तो माइनस पी बाई ए का वैल्यू 1 है, तो बाबू हो जाएगा प्लस पी। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? सी बाई ए, सी कितना है? माइनस पी प्लस सी बटे 1, तो हो जाएगा माइनस पी प्लस सी हो जाएगा बाबू। अब कहा है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0, यही कहा है। इसका मल्टीप्लाई कर दो बाबू। अल्फा का गुणा बीटा में होगा अल्फा बीटा, और प्लस अल्फा का 1 में अल्फा, 1 का बीटा में प्लस बीटा, और प्लस 1 बराबर 0। तो अल्फा बीटा इसको लिख सकते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बराबर 0। मान उठा के रख दो। इसका मान माइनस पी प्लस सी है, माइनस पी प्लस क्या है बेटा? सी है। ठीक है, और यहां पे क्या है बाबू? अल्फा प्लस बीटा का मान पी है, और प्लस 1 बराबर 0। खोलोगे, माइनस सी प्लस पी प्लस 1 बराबर 0। माइनस पी प्लस पी कैंसिल, सी माइनस में उधर जाएगा, 1 बराबर सी, या सी बराबर क्या बचेगा बेटा? 1। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगा ना? ऐसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आप लोग जी और जान लगाकर देखते रहे वीडियो। ठीक है, किसी और का जी जान मत लगा देना, अपना ही लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आराम से कर लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक। चलो देखते हैं बाबू 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा बाबू द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हैं। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होंगे, सदैव बराबर होंगे। क्या होंगे बेटा? कह रहा है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो क्या कहा बाबू? 10वां, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, और के नॉट इक्वल टू बेटा बोला है 0। क्या बोला है? के का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है बाबू, ध्यान देना, यहां पे ए का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, बी का वैल्यू के होगा, सी का वैल्यू के होगा। अब बाबू दो शून्य निकलते हैं किसके? द्विघात बहुपद के। ठीक है, आप लोगों को पता है, तो द्विघाती सूत्र हम लगा दें अगर बाबू, अल्फा और बीटा दोनों का मान निकल जाएगा। क्या होगा? अल्फा और बीटा दोनों का मान निकल जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो करेंगे माइनस बी मतलब माइनस के प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान के, अपान क्या होगा बेटा? 2a। ए का मान कितना बाबू? 1 है, रख दो। अब बाबू एक चीज देखना, इसको हम लिख सकते हैं माइनस के प्लस माइनस इन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 के अपान 2, यही होगा ना बेटा? इसका 1 रहेगा, गुणा करोगे तो ही आएगा। अब बाबू इसमें अल्फा का मान हम लिख सकते हैं, ले सकते हैं अल्फा बराबर माइनस के प्लस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 के, बी का वैल्यू कितना है बेटा? के है ना, सॉरी, के स्क्वायर माइनस 4 के अपान 2, और बीटा का वैल्यू कितना है बेटा? यह भी माइनस होगा क्योंकि पहले माइनस है, तो माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 के अपान 2a। तो दोनों में बेटा माइनस कॉमन हो जाएगा, अगर देखेंगे इसमें माइनस इसमें भी बाहर माइनस, तो माइनस ही रहेगा। तो दोनों क्या होंगे बेटा? कहा दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। क्या होगा बेटा? दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको भी लगाते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही दिया है मेरे रसगुल्ला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और सी नॉट इक्वल टू 0, यही बोला ना बेटा?
सी नॉट इक्वल टू 0, सी, हाँ सी बोला है कि शून्यक बराबर है, तो बेटा शून्यक बराबर हो तो डी का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है, बी स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और 4ac का वैल्यू भी क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा होगा। अब क्या कह रहा, सी और ए विपरीत चिन्ह के हैं, सी और बी क्या है बेटा, विपरीत चिन्ह, सी और बी विपरीत चिन्ह के, सी और ए क्या होगा बेटा, एक ही चिन्ह के हैं, ठीक है। तो बाबू अगर यह 0 से क्या है, बड़ा है, बाबू सी और ए अगर माइनस, ए बराबर माइनस में हो और सी बराबर भी माइनस में हो, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तब भी प्लस होगा, 0 से बड़ा होगा, और माइनस में कोई होगा बेटा बी, अगर माइनस में होगा तो क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर, और सी ए का ऑप्शन रखा है, तो दोनों क्या होंगे बेटा, सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों माइनस होंगे बेटा तब भी 0 से बड़ा होगा, और दोनों प्लस होंगे तब भी 0 से बड़ा होगा। या बाबू इसमें बी देखोगे माइनस रहेगा तब भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बी, सी और बी का, तो सी बी का कहीं है नहीं बेटा, सी और ए का है, ठीक है। तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे, मतलब दोनों क्या होंगे बेटा, 0 से बड़ा होना है, तो माइनस या प्लस कुछ भी रहे, क्या होंगे बेटा, दोनों एक ही चिन्ह के लेकिन रहेंगे, एक माइनस रहेगा एक प्लस होगा बेटा, तो ये माइनस में पूरा हो जाएगा वैल्यू, तो 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, समझ लेना आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम मिटा रहे हैं, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर कह रहा, त्रिघात बहुपद ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, यही दिया है बेटा कि दो शून्यक 0 है, तो तीसरा शून्यक क्या करना है, बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं। ax क्यूब bx स्क्वायर, यही है ना बेटा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, कि इसके दो शून्यक, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर बेटा क्या है 0, गामा बराबर बताना है, यही होगा बाबू। तो कहा है कि इसके दो शून्यक 0 हैं, तो क्या करना है, तीसरा शून्यक बताना है। तो तीसरा शून्यक क्या हो सकते हैं बेटा, हाँ, तीसरा शून्यक का वैल्यू क्या हो सकता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा का वैल्यू 0 प्लस बीटा का वैल्यू 0 प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, क्योंकि इसका बेटा बी का वैल्यू यही होगा, तो गामा का वैल्यू जो आएगा माइनस बी बाई ए आएगा, क्या आएगा बेटा, माइनस बी बाई ए, मतलब ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 13 नंबर कह रहा, एक त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी का एक शून्यक 0 दिया है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल होगा। बाबू यही क्वेश्चन है, ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा बदल दिया, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, एक शून्यक बेटा मान लिया अल्फा बराबर 0 दिया है, बीटा और गामा का गुणनफल पूछा है ना, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो बाबू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, दो मूलों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा बराबर बेटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब बाबू यहाँ पे 0 गुणे बीटा हो जाएगा प्लस बीटा गामा, यही हमको निकालना है, प्लस गामा गुणे अल्फा का वैल्यू 0, सी बाई ए, यह पूरा 0 यह पूरा 0, तो बीटा गामा का गुणनफल होगा सी बाई ए होगा, क्या हो जाएगा बेटा, सी बाई ए, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे बेटा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक माइनस 1 है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल होगा। तो कह रहा बाबू अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल होगा, एक शून्यक बेटा कितना दिया है, माइनस 1 दिया है, क्या दिया बाबू, एक शून्यक माइनस 1 दिया है, ठीक है। एक्स क्यूब दिया, एक एक्स क्यूब दिया, एक्स क्यूब दिया बेटा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही दिया ना बाबू,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक बेटा कितना है, -1 है। तो बाबू एक शून्यक मतलब -1 एक्स बराबर -1 ले लेते हैं, जो कि बेटा हम मानेंगे अल्फा बराबर -1 रहा होगा। या दो शून्यकों का गुणनफल बोला है, तो मतलब हमें बेटा बीटा और गामा का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना बाबू, बीटा इंटू गामा निकालना पड़ेगा। तो बाबू यहाँ पे ये एफ एक्स बराबर दिया होगा, क्या बोला, एफ एक्स नहीं बोला, कोई बात नहीं। एक्स की जगह पे -1 पर रखेंगे बेटा, तो कितना होगा, -1 का क्यूब प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे a गुणे -1 का स्क्वायर प्लस b गुणे -1 प्लस c, यही हो जाएगा बेटा। इतना करने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस शून्यक पे बेटा इतना बराबर रखेंगे तब तो पूरा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो -1 होगा और यहाँ पे प्लस a गुणे 1 का -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस b प्लस c बराबर 0, ठीक है। -1 प्लस a माइनस b प्लस c बराबर 0। तो यहां से c का वैल्यू अगर निकालें बेटा हम, c बराबर कितना होगा, c बराबर देखना b इधर जाएगा तो प्लस b हो जाएगा, a इधर जाएगा तो -a होगा और 1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये c का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या होगा, c का वैल्यू। हमसे पूछा है, क्या पूछा है बेटा, कि दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो दो शून्यकों का गुणनफल, हम बेटा इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा आ जाओ इधर। दो शून्यकों का गुणनफल बाबू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस क्या होता है, डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, त्रिघात बहुपद है ना बाबू, माइनस डी बाई ए। अब डी का वैल्यू कितना बाबू, सी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, सी रहेगा, और ए का वैल्यू कितना बाबू, 1 है, ठीक है। तो अगर देखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लेकिन अगर यहां पे हम गुणा कर दें बेटा, एक शून्य का अल्फा बराबर तो -1 दिया है, -1 गुणे बीटा इंटू गामा बराबर यहाँ माइनस बेटा डी का वैल्यू यही वाला होगा -c, और ए का वैल्यू कितना होगा बेटा, नहीं +c है ना बेटा, +c, ए का वैल्यू कितना है 1 बाबू, हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा इंटू गामा बराबर c का वैल्यू रख दो बेटा, बीटा इंटू गामा बराबर b माइनस ए प्लस 1, ए हो जाएगा बेटा इसका आंसर। बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया है बेटा, b माइनस ए प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। और इसी के साथ इतने सारे जितने भी क्वेश्चन किए हैं बेटा सबके सब बेहतरीन क्वेश्चन है। आ जाओ 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा बाबू, त्रिघात बहुपद ax क्या है, अल्फा नहीं, यदि अल्फा बीटा गामा, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर, बहुपद दिया है बेटा एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर, और क्या दिया है प्लस क्यू एक्स माइनस आर, प्लस क्यू एक्स माइनस आर, यही है के शून्यक है तो 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा का मान होगा, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से हम a का वैल्यू निकालें तो 1 होगा, b का वैल्यू -p, c का वैल्यू q और d का वैल्यू -r, इतना आप लोग समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। r बेटा इसको हम थोड़ा सा इस टाइप में बना देते हैं, इस टाइप में हमसे बनता नहीं लेकिन बना दे रहे हैं क्योंकि गामा भी हम ऐसे बनाएंगे तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू अल्फा प्लस 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा, यही पूछा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बाबू हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -b/a होता है, यही होता है बेटा। तो यहां से अगर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, तो बेटा b का वैल्यू कितना होगा, माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू -p, a का 1 तो हो जाएगा बाबू p, ठीक है। अब क्या निकालना है बाबू, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा क्या होता है c/a, c का वैल्यू कितना बाबू q, a का वैल्यू 1 है तो हो जाएगा q, और अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, तो माइनस d का वैल्यू बेटा -r है बटे 1, तो a हो जाएगा बेटा r हो जाएगा, पाई की तरह बन जा रहा है से, ठीक है। आप लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहा है क्या बेटा 1/अल्फा
1 अपान अल्फा बीटा, या अल्फा ऐसे बना दे रहे हैं, प्लस 1 अपान बीटा गामा प्लस 1 अपान गामा अल्फा का वैल्यू, बेटा सबका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा क्या होगा, गामा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, यहां बचेगा गामा, यहां बेटा बीटा गामा से बीटा गामा कैंसिल, यहां पे अल्फा, गामा अल्फा से गामा अल्फा कैंसिल, यहां पे बचेगा बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपान अल्फा बीटा गामा। तो इसका वैल्यू कितना बाबू, P है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा P, इसका वैल्यू R, तो P बाई R, तो P बाई R कहीं दिख रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इसके जितने हो सकते थे हम बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।